हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी जो टेस्ला मॉडल 3 का एक्सपीरियंस, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है गाड़ी चलाते हुए, और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा अपने अपने ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट माय टेस्ला। तो चलें, सबसे पहले हम निकलते हैं। मुझे गाड़ी चार्ज करनी है, तो साथ साथ हम गाड़ी चार्ज भी करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं और क्या चीज़ें मुझे जो इस गाड़ी की अच्छी नहीं लगती। तो चलिए। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ गाड़ी को चार्ज करने के लिए। रात को मैंने गाड़ी चार्ज नहीं की थी घर पे, क्योंकि मुझे अब जाना है लॉन्ग ड्राइव पे, तो टाइम नहीं है घर पे चार्ज करने का। तो मुझे जाना पड़ेगा सुपर चार्जर, जो कि हमारे घर से तकरीबन 1 माइल दूर है। भाई साहब, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की प्राइस देखो। डीजल इस टाइम हो रखा है £1.52 और पेट्रोल हो रखा है £1.50। और ये है नॉन प्रीमियम पेट्रोल और डीजल। मैं पहुंच गया हूँ अपने गाड़ी को चार्ज करने के लिए। यहाँ पर सुपर चार्जर, टेस्ला के सुपर चार्जर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। मॉडल एस, मॉडल 3 सारी लगी हुई हैं। तो चार्जिंग में क्या होता है कि ये चार्जर होता है सुपर चार्जर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस चार्जर को हम इसमें डालेंगे और ये चार्ज शुरू हो जाएगा ना। ये रफली तकरीबन ये हाफ एन आवर से 45 मिनट्स टाइम लगेगा इसको, गाड़ी को फुल चार्ज करने में। तो जी, गाड़ी हमने चार्ज पे लगा दी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ इस गाड़ी में सबसे अच्छी लगती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस गाड़ी में मुझे बुरी भी लगती हैं। गाड़ी हमने चार्ज पे लगा दी है। अभी हमें तकरीबन हाफ एन आवर लगेगा गाड़ी को फुल चार्ज करने में। पर जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है तब तक मैं आपके साथ कुछ अपने पॉइंट्स और कुछ जो एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ये गाड़ी लिए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, और इस 1 साल में इस गाड़ी को मैंने तकरीबन 18 से 19 हज़ार माइल्स चला चुका हूँ। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए पूछता है तो उसका एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या ये गाड़ी, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना फिजिबल है आज की डेट में। तो मेरा ये जवाब है कि भाई, अगर आप अपनी जर्नीज प्लान कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कहाँ आपने जाना है और कहाँ आप रुकोगे अपनी जर्नीज में, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी को आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकते हो, एज लॉन्ग एज आपके पास अपनी प्लान्ड जर्नी है। मैं इस गाड़ी में इतना ट्रैवल कर चुका हूँ। इनफैक्ट मैं इस गाड़ी में रात को सोया भी हूँ। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहोगे तो मैं वो वीडियो का लिंक भी मैं शेयर करूँगा इस वीडियो के साथ। तो बेसिकली हम स्कॉटलैंड गए थे और हमने इस गाड़ी में तकरीबन 1500 माइल्स ट्रैवल किया था विद इन 48 आवर्स, और मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ीज़ हैं, वो काफ़ी फिजिबल हैं और वो काफ़ी अच्छी हैं फॉर लॉन्ग जर्नीज एज वेल। और दूसरी बात है कि इसकी जो रेंज है वो क्या है। ये जो मॉडल है वो है मॉडल 3 स्टैंडर्ड प्लस रेंज। तो मेरी गाड़ी की जो एवरेज है, जो रियलिस्टिक इसकी रेंज है, वो डिपेंड करती है आपकी हैबिट्स, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स को लेके, वेदर को लेके,
नाउ ये जो गाड़ी है वो सर्दियों में थोड़ी सी इसकी जो जो रेंज है इसकी कम हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बैटरी पावर्ड है और बैटरी की जो एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है विंटर्स में। तो सर्दियों में इसकी जो रेंज है वो थोड़ी कम हो जाती है। मेरी गाड़ी की रेंज तकरीबन 230 माइल के आसपास रहती है एक फुल चार्ज में। जैसे मैंने पहले बताया कि ये आपकी पूरी ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर होता है कि आप कितनी ज़ोर से एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखते हो और कितनी फास्ट एक्सेलेरेशन करते हो। एग्जांपल मैं ले लूँ, एक बार मेरी जो गाड़ी थी वो बिल्कुल डिस्चार्ज होने वाली थी, तकरीबन 10 माइल की रेंज रह गई थी। जो नेक्स्ट चार्जिंग पॉइंट था वो तकरीबन 12 के 13 माइल था, मगर मैंने बिल्कुल बिलो 50 माइल स्पीड में चलाते रहा गाड़ी। जो 10 माइल की रेंज थी वो इंक्रीज होके 16 माइल हो गई बाय एंड ऑफ द जर्नी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हो, तो आपकी रेंज भी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती रहती है गाड़ी। एक चीज़ इस गाड़ी में मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि अगर आप इस गाड़ी के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो अगर आप ऑन करोगे तो आपकी जो बैटरी है वो कंजप्शन करेगी। फॉर एग्जांपल जो इसका एक सैनिटरी मोड होता है वो बेसिकली क्या करता है, इस गाड़ी के चारों तरफ डिफरेंट कैमरास लगे हैं, तो जब भी आप कहीं सैनिटरी मोड ऑन करते हो और कहीं भी आप गाड़ी पार्क कर रहे हो या कहीं भी आप जा रहे हो, तो वो जो सैनिटरी मोड जब ऑन होता है तो वो आपकी जो डैश कैम और जो आपके कैमरास की जो आसपास की फुटेज होगी वो उसको रिकॉर्ड करता रहेगा 24 आवर्स। और ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो पावर कंजप्शन भी करेगा, और जब पावर कंजप्शन करेगा तो आपकी बैटरी ड्रेन जल्दी होगी। तो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि अगर आप ओवरनाइट इसको ऑन करके रखो अपने घर में तो तकरीबन 7 से 8 माइल की रेंज इसकी एवरी 24 आवर्स कम होगी, जो कि बिट ऑफ अननोइंग भी है। पर अगर आप सिक्योरिटी वाइज से देखा जाए तो एज लॉन्ग एज आपकी गाड़ी सिक्योर है, आपको पता है कि आपकी गाड़ी आपके आसपास की सराउंडिंग रिकॉर्ड कर रही है और आप वापस आके वो फुटेज वापस देख भी सकते हो, तो आपको ये इतना चुभता नहीं है। पर जिन लोगों के लिए रेंज मैटर करती है शायद उनको ये चीज़ चुभे। छोटी छोटी एक दो दो चीज़ें छोटी छोटी और भी हैं, जैसे कि इसका थोड़ा सा नॉइज़ लेवल, क्योंकि मैंने इस मॉडल एस भी चलाया हुआ है। जो मॉडल एस की जो ऑब्वियसली जो इंटीरियर है वो काफ़ी क्वाइट है एज़ कम्पेयर टू मॉडल 3। ये चीज़ इसमें थोड़ी सी मुझे लैक करती है कि मॉडल 3 में थोड़ी सी विंड नॉइज़, कैबिन नॉइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल टेस्लास। पर टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ये विंड नॉइज़ बेरेबल है और मैं इंजॉय करता हूँ ड्राइविंग टेस्ला। और कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करती हूँ इस गाड़ी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ भी हम जाते हैं हम साथ में ट्रैवल करते हैं, तो अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो दिस कार इज़ हाईली रिलायबल। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। हमने अपनी स्कॉटलैंड ट्रिप जो है वो नॉन स्टॉप हमने स्कॉटलैंड ट्रिप जो है अपनी प्लान की थी वो इसी गाड़ी पे की थी और विदाउट एनी ट्रबल एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके अलावा हम वेल्स गए थे, लंदन गए हैं बहुत बार। जैसे कि आपको मंत्री ने बताया कि अभी तक विद इन 1 ईयर हमने 19,000 माइल्स इस गाड़ी पे कवर कर दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक साल के हिसाब से। बट वो हम सब इसीलिए कर सके हैं क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही रिलायबल है और इसने हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी। और उसके बाद मेंटेनेंस की बात करें तो अभी तक हमें मेंटेनेंस वाइज इस गाड़ी पे कोई खर्चा नहीं हुआ है, बिकॉज टच वुड करना पड़ता है क्योंकि यू नेवर नो। तो टच वुड हमें कभी इस गाड़ी ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। तो आई नो बहुत सारे लोगों में ये एक काइंड ऑफ हेजिटेशन होती है टू स्विच योर सेल्फ फ्रॉम डीजल पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक कार। ट्रेवलिंग का होता है कि यार दूर जाना है, इज इट द राइट ऑप्शन, इज इट द राइट थिंग। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कार्बन एमिशंस सारी कंट्रीज कम कर रही हैं, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो डाउन द लाइन कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सब चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, बिकॉज डाउन द लाइन मोस्टली इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलने वाली हैं। तो अगर आप पहले से ही आपने आपको अडॉप्ट कर लो उस इन्वायरमेंट में और उन चीज़ों में, और सबसे अच्छी बात है यू आर नॉट लीविंग एनी कार्बन फुटप्रिंट्स, आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक चीज़ और है कि मैं आई थिंक प्रेफर करता हूँ कि अगर एक एडवाइस करता हूँ कि अगर आप ये टेस्ला की गाड़ी लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली द बेस्ट सूटेबल टाइम इज़ एंड ऑफ द ईयर। क्यों? हमने ये जो गाड़ी ली थी 31 दिसंबर 2020 को ली थी। क्या होता है क्या है कि जो एंड ऑफ द ईयर क्या होता है कि एक जो गाड़ी की जो नंबर प्लेट होती है वो नेक्स्ट ईयर में फॉल करती है अगर आप गाड़ी को
1 जनवरी को अगर लेंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा होगा, और अगर आप 31 को लोगे उसका नंबर दूसरा होगा। डिफरेंस गाड़ी की एज में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पेपर वर्क में फ़र्क पड़ेगा। और जो गाड़ी के जो ब्रांड ओनर्स होते हैं वो इसमें इस चीज़ का फ़ायदा देते हैं कस्टमर्स को इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स। तो जब हमने ये गाड़ी ली थी तो हमें ये बोला गया था कि अगर आप 31 दिसंबर से पहले ये गाड़ी बुक कर लेते हैं, देन आपको फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द चार्जर्स। आप कहीं भी सुपर चार्जर्स में जाके अपनी गाड़ी चार्ज करेंगे तो इट्स गोना बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक हमें एक्स्ट्रा बोनस मिला। इस 18-19 हज़ार में से हमने कितने पैसे खर्चे इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए, और जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है, अभी तक हमने ये 0 पाउंड रनिंग कॉस्ट क्या इस गाड़ी में अभी तक ना ही हमने इसमें कोई सर्विस के पैसे दिए हैं, ना ही अभी तक हमने कोई रनिंग कॉस्ट के पैसे दिए हैं। हाँ, मैंने इस गाड़ी में एक बार इसका जो स्क्रीन वॉश था वो मैंने चेंज ज़रूर किया हुआ है, जो कि तकरीबन 3-4 पाउंड का आया था। बस उसके अलावा इस गाड़ी में अभी तक मेरा टचवुड कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ। एक साल से हम मुफ्त का यूके घूम रहे हैं। तो जब भी आपने गाड़ी लेनी हो, आई डोंट नो, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि कोई जो डील मिले उसको ग्रैब करने की। जो हमें डील मिली थी वो थी 1 ईयर सुपर चार्जिंग, जो इसकी टेस्ला की थी वो एब्सोल्युटली फ्री थी, अनलिमिटेड माइल्स पे, और अभी तक हमने इस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर आप गाड़ी ले भी रहे हैं और आप खर्चना भी चाहें इसके ऊपर पैसे, आपको इस तरह की कोई डील ना भी मिले, तो हमारा जो टैरिफ है बिजली का, उसके अंदर रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक 5p हमारी जो बिजली की कॉस्ट होती है, जो कि तकरीबन अगर हम अपनी गाड़ी को फुल चार्ज भी करें, जो उस गाड़ी को चार्ज करने के लिए हमें पे करना पड़ेगा सिर्फ 2 पाउंड्स। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं, और उसके बाद इसका लेआउट बहुत मिनिमलिस्टिक है। आप गाड़ी चार्ज करते हुए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। खैर ये सारे फीचर्स तो आपको टेस्ला के पता ही हैं। ऑटो पायलट है टेस्ला। हमने स्कॉटलैंड की पूरी ट्रिप जो है वो ऑनेस्टली हम बिल्कुल टायर्ड नहीं हुए थ्रू आउट द ट्रिप, एंड द वेरी वैलिड रीजन फॉर दैट वाज बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ ऑटो पायलट। मनप्रीत ने 90% गाड़ी अपनी ऑटो पायलट पे चलाई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं अबाउट दिस कार। और अगर हमें डाउन द लाइन आफ्टर फ्यू ईयर्स में भी आफ्टर 4-5 ईयर्स अगर हमें एक और गाड़ी लेनी हो या हमें नई गाड़ी लेने का मन करे तो हम टेस्ला ही लेंगे अगेन, क्योंकि हमें ये गाड़ी पसंद है। डेफिनेटली मैं अपग्रेड जरूर करना चाहूँगा अगर मैं दोबारा से कोई गाड़ी, रेंज है ना। हाँ, एटलीस्ट मैं या तो टेस्ला मॉडल Y लूंगा। मुझे तो टेस्ला मॉडल 3 पसंद है, बट हाँ रेंज का, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है, तो अगर रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर हम लॉन्ग रेंज के लिए जाएं तो वो और ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि टेस्ला मॉडल S या टेस्ला मॉडल Y या X लेने की जरूरत है, एज लॉन्ग एज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक मोर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्ट्स की बात करें तो जो टेस्ला मॉडल S है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा प्रीमियम है, पर ऑब्वियसली जितना पैसा डालोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। वो जो गाड़ी है वो तकरीबन 90,000 पाउंड की है, और ये जो गाड़ी है ये 45,000 पाउंड की है। तो ऑब्वियसली इस गाड़ी और उस गाड़ी में ट्वाइस द डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ पैसा। अगर आप सोच रहे हैं टू स्विच योरसेल्फ फ्रॉम अ डीजल पेट्रोल कार व्हीकल टू अ EV व्हीकल, तो दिस इज अ राइट टाइम, गो फॉर इट विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सेकंड थॉट, क्योंकि हम एक साल टेस्ला यूज करके यही बोलेंगे कि EVs are the best। हाँ, और टू बी ऑनेस्ट हमारा एक मोटिव टेस्ला को प्रमोट करने का नहीं है, पर भाई टेस्ला ने हमारा नया चैनल खुला है, हमें टेस्ला ने कोई पैसा नहीं दिया और ना टेस्ला में जानता है। एनी EV कार, चाहे आप टेस्ला की लें, चाहे आप टाटा की लें, चाहे आप निसान की लें, या कोई भी ब्रांड की गाड़ी लें, ट्राई टू स्विच टू EV, बिकॉज EV इज़ द फ्यूचर। यहाँ पर UK में 2030 तक जो सारी पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ हैं वो सारी बैन होने वाली हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, और काफ़ी अच्छी चीज़ें, अच्छी गाड़ियाँ भी मार्केट में आ रही हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट
you can always choose the best तो car. अगर आपके पास आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टेस्ला कार और रिगार्डिंग आवर एक्सपीरियंस विद दिस जर्नी ऑफ 1 ईयर, तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, और आप हमें और साथ में कमेंट करके ये ज़रूर लिखें कि इस टेस्ला मॉडल गाड़ी में क्या फीचर आप देखना पसंद करेंगे. तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं और ऑन इंस्टाग्राम चैनल. तो गाइज आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर लगी होगी तो प्लीज गिव अस योर सपोर्ट, योर लव, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. टिल देन, टेक केयर. Bye. Bye.